जब जब चुनाव आने का जब समय होता है ना, तो यह घटना घटती रहती है। तो ये सारा दोस्त वर्तमान की जो सरकार है उनकी है, ये चुनाव की रणनीति कर रही है। भारत सरकार को जो अभी वर्तमान की सरकार है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। देश में दंगा फैला रहे हैं, आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, आज तक कोई अस्पताल नहीं बना किसी प्रखंड या किसी पंचायत में। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये कोई मतलब हुआ? ये सरकार चलाने की व्यवस्था है। सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता के भूखे लोग हैं, इनको सिर्फ सत्ता की रोटी सेकनी है। जनता जाए भाड़ में, हमको सत्ता पर काबिज रखना है, सत्ता में रहना है। जनता कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। समझते कि हम भी मानव हैं, हमारे भी शरीर को ऐसा ही किया जाएगा, ऐसा कब कैसा होगा कोई नहीं जानता है, तो वैसा काम नहीं करता। लेकिन वो मानव नहीं है, वो दानव बना हुआ है। बिल्कुल मानव नहीं है। अगर मानव होता तो मानवता उनके पास होती, और उस मानव के शरीर के साथ में वैसा व्यवहार नहीं करता। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हम बात करेंगे कि उड़ीसा में एक देश का बहुत ही दर्दनाक रेलवे हादसा हुआ था, जिसमें 500 के लगभग लोगों का मृत्यु हो चुका है और हज़ारों लोग घायल हैं। उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात ये करेंगे कि अगर किसी रेल का उद्घाटन होता है तो उसका श्रेय कोई नेता लेता है, रेलगाड़ी का उसमें हज़ारों यात्री मर जाएं तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी पर हम बात करेंगे। मेघनाथ पासवान जी हैं, लोजपा के नेता हैं और बसंतपुर प्रखंड से प्रमुख हैं। क्या कहिएगा मेघनाथ पासवान जी, अगर कोई नेता रेलवे मतलब करता उद्घाटन तो अपना जिम्मेदारी लेता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में जो हमारे परिवार के लोग दर्दनाक घटना घटी हुई है जी, जिनके भाई, जिनके बेटा, जिन बहन का भाई, जिन माँ का बेटा, जिन हमारे बहन का पति, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो छीने गए हैं जी, जो मर गए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनके परिवार को मैं सांत्वना देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे प्राकृतिक, हे मालिक, जो आपने बनाए हैं उन लोगों को सहने की इस दुख की घड़ी में क्षमता दें, सहन करने की क्षमता दें। साथ में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये रेल मंत्री जो है कोई और है, हरी झंडी कोई और दिखाता है, और आए दिन घटना घट जाती है जी। और ये जो घटना घटी है सरासर मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह राजनीति के माध्यम से की जा रही है, यह चुनाव की तैयारी की जा रही है। अच्छा, ये चुनाव की तैयारी की जा रही है। जैसे आपको पुलवामा हमला हुआ, उस चुनाव का रंजिश था, वैसे कितना ही हमला जब जब चुनाव आने का जब समय होता है ना, तो यह घटना घटती रहती है। तो ये सारा दोस्त वर्तमान की जो सरकार है उनकी है, यह चुनाव की रणनीति कर रही है। इनको कोई और काम नहीं दिखाई देता है। आज तक अभी देश में जात धर्म और मंदिर को छोड़कर जरा बताइए कि कहीं यूनिवर्सिटी बनी है, कोई अस्पताल बना है, कहीं बना है? नहीं बना है। सिर्फ मंदिर, संसद भवन पहले का था, पुराना हो गया था, ठीक है, नया बना है, अच्छा बात है, बनना चाहिए, परंतु उसको भी उद्घाटन करने के लिए देखिए कीजिए किस तरह से राष्ट्रपति मुर्मू जो है अभी रबर स्टंप बनी हुई है, वो भी रबर स्टंप बनी हुई है। तो आज जो चुनाव का जो प्रक्रिया सामने आ गया है, तो इस चुनावी रंजिश से यह घटना कराई गई है। हाँ। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि इसमें किसी नेता का दोस्त नहीं, जहाँ वो वहाँ के जो स्टेशन मास्टर उनका गलती है। स्टेशन मास्टर का भी गलती है। स्टेशन मास्टर का क्यों नहीं है? हम दोषी करेंगे, हम थोपेंगे आपको? नहीं, हम थोपे करेंगे, एकदम थोपेंगे। हम तो सरकार को दोष देंगे। सरकार जो सब सख्त है, सरकार चला रही है, रेल मंत्री है, तब फिर इतना बढ़िया। जब ये रेल मंत्री कहते हैं कि हम ऐसा व्यवस्था किए हैं कि दोनों गाड़ी जब आएगी टकराए के बहुत तो अपने आप रुक जाएगी, तो क्यों नहीं रुकी भैया? क्यों नहीं रुकी? जरा बताइए ना, क्यों नहीं रुकी? रुकना चाहिए ना। लेकिन वो टकरा गई, एक नहीं, दो नहीं, तीन टकरा गई, और काफी लोग मर गए। क्यों मर गए? जरा इस पर बताइए, पूछिए लोगों से। अच्छा, विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब कह रहे हैं कि जो रेल मंत्री है इनको इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, उन्हीं को नहीं, भारत सरकार को जो अभी वर्तमान की सरकार उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। देश में दंगा फैला रहे हैं, आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, आज तक कोई अस्पताल नहीं बना किसी प्रखंड या किसी पंचायत में। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये कोई मतलब हुआ? ये सरकार चलाने की व्यवस्था है। आपको जिम्मेवारी दी गई है सरकार चलाने के लिए, जनता की भलाई की सोचने के लिए।
कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और लोगों को लड़ाएंगे। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि गृह युद्ध कराने जा रहे हैं, गृह युद्ध आपस में जात जात के लोगों को लड़ाने। हम जो आज हमारा 43 वर्ष उम्र हो गया, इतना हमने कभी नहीं देखा था कि जात जात की लड़ाई। हमारे गांव के लोग आज भी भाईचारा, अमन चैन की नींद सोते हैं, अमन चैन से सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, किसी से कोई बैर नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा बैर है तो नेताओं को है, जो कुर्सी पर बैठे हैं। जिस धर्म के, जिस वर्ग के, जिस समुदाय के जितने नेता है, सब के सब घटिया किस्म के लोग हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं घटिया किस्म के हैं। बताइए, एक परिवार है, उस परिवार का मतलब 45 साल के एक मतलब व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटियां मतलब उस टाइम में मर गई हैं, और जो मारा है उनको 10 लाख रुपया मतलब मिला मुआवजा। उस व्यक्ति ने जब 10 लाख रुपया लिया तो रो रहे थे, कह रहे थे कि 10 लाख रुपया का हम क्या करेंगे जब मेरा परिवार ही उजड़ गया। देखिए, जब वहाँ आप लेकर जाते हैं तो मेरा दिल भभकने लगता है जी, और आंख से आंसू आने लगता है। जिनका बेटा और जिनका पति चला गया और 10 लाख रुपया ही मिल जाए तो क्या होगा पैसा? वो पैसा से कुछ होने वाला नहीं है। पैसा के लिए तो सारी दुनिया लड़ाई लड़ रही है, पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जब उनका साथी नहीं रहा, उनका बेटा ही नहीं रहा, जब बेटी नहीं रही, तो फिर पैसा किस बात की? पैसा तो आना जाना इसे लगा रहेगा, लेकिन जो हमारा बेटी उनकी है, वो उनकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। उनका पति, उनका बेटा, सभी लोग जो चले गए, तो पैसा लेकर के क्या करेंगे? ये सही बात बोली है, वो अच्छी बात बोली है, गलत नहीं बोली है। अच्छा बताइए नेताजी, बताइए कब तक इस देश में रेल दुर्घटना होते रहेगा, और किसी देश में क्यों नहीं होता है, केवल इसी देश में होता है? हमारे देश में इसलिए होता है कि हमारे देश के जितने नेता है, चाहे किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को, सिर्फ उनको कुर्सी चाहिए। सब कुर्सी कुमार बने हुए हैं हमारे देश में। सत्ता के भूखड़ है, सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता के भूखे लोग हैं। इनको सिर्फ सत्ता की रोटी सेकनी है, जनता जाए भाड़ में। हमको सत्ता पर काबिज रखना है, सत्ता में रहना है। जनता कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो यूनिवर्सिटी की बात करता। आज तक ले किसी ने, आपका चैनल भी कोई आज तक यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं बात किया है, कोई अच्छा व्यवस्था सरकारी अस्पताल के बारे में कोई बात करता है? नहीं करता है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे भैया, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए क्यों गा रहे हैं? अपने बारे में, अपने विकास के बारे में सोचिए ना। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हम लोन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब बहुत से लोग बेरोजगार भूखे मर रहे हैं, कोई फांसी लगा रहा है भूख के मारे। कितने लोग अपना परिवार आत्महत्या कर लिया है। इतनी भूखमरी आपके देश में हो गई है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन लेंगे। वहाँ जितने भी व्यक्ति मरे हुए हैं, उनके साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है जैसे कि लवारिस हैं, उनको उठा के जैसे फेंका जा रहा है दम। देखिए, लाश को इसलिए कि उनका कोई अब नहीं है, तो जो मानव फेंक रहा है ना, वो मानव नहीं है। जो भी वहाँ काम कर रहा है वो मानव नहीं। अगर मानवता उनमें होती ना, अगर उनको मानवता होती, ये समझते कि हम भी मानव हैं, हमारे भी शरीर को ऐसा ही किया जाएगा, ऐसा कब कैसा होगा कोई नहीं जानता है, तो वैसा काम नहीं करता। लेकिन वो मानव नहीं है, वो दानव बना हुआ है। अच्छा, बिल्कुल मानव नहीं है। अगर मानव होता तो मानवता उनके पास होती, और उस मानव के शरीर के साथ में वैसा व्यवहार नहीं करता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।